अब बात करते हैं उज्जैन में स्थित गणेश जी के मंदिर के बारे में। इस मंदिर में 3 रूपों में गणेश जी एक साथ विराजमान हैं। सिद्धि गणेश जीवन में सफलता, विवाह योग और मनोकामना सिद्धि के लिए होते हैं। दूसरे हैं संकट निवारण गणेश, विवाह में आ रही रुकावट, बार-बार रिश्ता टूटना, अड़चनें दूर करते हैं। सिद्धि विनायक दाम्पत्य सुख, स्थिरता और ग्रस्त जीवन की पूर्णता देते हैं। इसीलिए विशेष रूप से जिनका विवाह नहीं हो रहा है, बार-बार बाधा आ रही है, मंगलिक या ग्रह दोष है, वहाँ पे श्रद्धा से आते हैं। मान्यता लोक विश्वास की यहाँ पर है, सच्चे मन से 21 बुधवार या 11 बुधवार पूजा करने से विवाह योग शीघ्र बनता है। यहाँ की गई गणेश संकल्प पूजा बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। कई श्रद्धालुओं ने विवाह तय होने के बाद फिर आकर लड्डू और दुर्वा चढ़ाई है। तो यहाँ इनका जो स्थान है, ये मंदिर उज्जैन शहर में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र से अधिक दूर नहीं है। स्थानीय लोग इसे विवाह बाधा नाशक गणेश मंदिर भी कहते हैं। घर में बैठ के इस मंदिर के लिए अगर वहां जाना तुरंत संभव न हो तो बुधवार को ओम गम गणपते नमः 108 बार जपे, 21 दुर्वा अर्पित करे, विवाह की बाधा के लिए साफ मन से संकल्प ले। श्री चिंतामन गणेश मंदिर की कथा जरूर से कथा मैं अब आपको बताने वाली हूँ। उज्जैन के अति प्राचीन मंदिरों में से श्री चिंतामन गणेश का विशेष स्थान है। मान्यता है यहाँ विराजमान गणेश जी भक्तों की हर चिंता प्लस मन को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें चिंता मन कहा जाता है। गंधर्वों से ही जुड़ी है एक यहाँ की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में कंटिकेश्वर नामक स्थान पर गंधर्वों का निवास था। वे अपने ऐश्वर्य और सिद्धियों के अहंकार में डूबकर ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने लगे। ऋषियों ने इसे संकट से मुक्ति के लिए भगवान गणेश की कठोर ऋषियों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश स्वयं इस स्थान पर प्रकट हो गए और गंधर्वों के अहंकार को नष्ट कर दिया। इसके बाद गणेश जी ने कहा, जो भी श्रद्धा से यहाँ आएगा उसकी मानसिक, पारिवारिक और सांसारिक चिंताएं अवश्य ही दूर होंगी। तभी से ये स्थान चिंतामन गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मूर्ति का जो विशेष रहस्य है यहाँ गणेश की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। प्रतिमा का जो मुख है दक्षिणाभी मुख है, जो अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। यह मंदिर उज्जैन के 4 प्रमुख गणेश मंदिरों में से एक है। चिंतामन, सिद्धि विनायक, बड़े गणेश, मंगलनाथ क्षेत्र। तो ये चारों में से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, इसे जरूर दर्शन करें। किसके लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर? मानसिक तनाव, चिंता, भय से मुक्ति के लिए, विवाह में विलंब या बाधा के लिए, पारिवारिक कला और निर्णय की उलझनों के लिए, साधना में स्थिरता और मन की शांति के लिए। लोग कहते हैं महाकाल जीवन का अंत कराते हैं, चिंतामन गणेश जीवन की चिंता को हर लेते हैं। यहाँ की विशेष पूजा परंपरा बुधवार को विशेष फलदायी है। ओम गम गणपते नमः 108 बार का जप है। यहाँ किया गया संकल्प शीघ्र फल देता है। महाकाल से इनका संबंध क्या है? महाकाल दर्शन से पहले या बाद में चिंतामन गणेश दर्शन को जन यात्रा की पूर्णता माना जाता है। महाकाल का कुंडलिनी संबंध जो काल और ऊर्जा से है। कुंडलिनी क्या करती है? चेतना को तीव्र करती है। अनुभव, संवेदना, इच्छाएं तेज हो जाती है। महाकाल क्या करते हैं? काल बोध, टाइमिंग, धैर्य, मर्यादा देते हैं। ऊर्जा की दिशा और सीमा देते हैं। तो ये है, ऊर्जा तेज हो और काल बोध न हो तो असंतुलन आता है। काल बोध जुड़ जाए तो ऊर्जा साधना बनती है। इसीलिए उज्जैन परंपरा कहती है महाकाल बिना कुंडलिनी खतरनाक है, कुंडलिनी बिना महाकाल दिशाहीन है। कुछ मार्ग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चलते क्यों रुक जाते हैं? क्या कारण होता है? अनुभव में अटक जाना, शांति, दृश्य, आनंद आया, मैं पहुंच गया, समाधान, अनुभव को कृपा माने मंजिल नहीं, कृपा माने पर मंजिल नहीं। काल का अधैर्य, जल्दी सिद्धि, जल्दी शक्ति। इसका समाधान है महाकाल स्मरण, सही समय पर ही अगला द्वार खुलता है। मेरी साधना, मेरा मार्ग। समाधान है इसका सेवा भाव और विनम्रता रखे, अहंकार ना लाए। समाधान इसका पहला सुरक्षा, फिर प्रयोग करें। ग्रस्त रहते हुए सुरक्षित जागरण कैसा होता है? पहले समझ ले, जबरदस्ती कुंडलिनी नहीं, चक्र खोलने की हट नहीं, चरित्र प्लस श्वास प्लस समर्पण, सुरक्षित जागरण है। यही सबसे आपकी कुंडलिनी में असर होता है। महाकाल संतुलन साधना क्या है घर पे के लिए? सबसे पहले सुबह या संध्या काल की अवधि में 7 से 11 मिनट पहला सुनो, स्थिरता, सुखासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, 5 गहरी श्वास ले। दूसरे में मन में भाव रखे, मैं समय के साथ हूँ, समय मेरे साथ है। तीसरे चरण में आपको करना है मंत्र को 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय श्वास के साथ सहज जप करें। चौथा है समर्पण, जो मेरे कर्तव्य और धर्म के अनुरूप है
वही शक्ति बने, बस इतना ही करना है। ये साधना ऊर्जा नहीं बढ़ाती है, ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित करती है। तो आपको संकेत मिलेंगे कि आप सही मार्ग पर हैं। यदि आपका व्यवहार शांत हो, रिश्ते सुधरे, निर्णय स्पष्ट हो, सेवा और करुणा बढ़े, तो समझ लो कि सही रास्ते पे हो। लेकिन बेचैनी, डर, अनिद्रा, अति उत्साह हो तो गति कम करे, साधना सरल रखें। उसे समझो कि डायरेक्शन सही नहीं है। तो अंतिम सत्य ये है कि महाकाल साधक को शक्ति नहीं देते, वे साधक को शक्ति के योग्य बनाते हैं। पहले गणेश जी भय से शुद्धि देते हैं, फिर महाकाल संयम सिखाते हैं, तब शक्ति स्वाभाविक जागरण बनती है। चिंतामन गणेश का जो संदर्भ है मन से है। मन क्या है? सूक्ष्म सत्य है। मन कोई वस्तु नहीं है, मन तरंग है, कंपन है, विचार प्रवाह है। जहाँ विचार है वही मन है। मन हमेशा भविष्य भूत में दौड़ता रहता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पहले क्या हुआ। मन का स्वभाव है कल्पना, भय, अपेक्षा। जब मन नियंत्रण से बाहर होता है वही चिंता बनता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। यदि मन में सारी चिंताओं को आप खत्म कर दें। चिंता क्या है? चिंता कोई अलग शक्ति नहीं है, मन की असंतुलित अवस्था है। चिंता तब जन्म लेती है जब इच्छा है पर धैर्य नहीं है, श्रद्धा है पर समर्पण नहीं है, प्रयास है पर विश्वास नहीं है। और ये हर किसी इंसान के अंदर आज की डेट में मिल जाएगा आपको। चिंता मन प्लस अहम प्लस भय, यही चिंता का कारण है। गणेश तत्व क्या है? सबसे गुप्त ज्ञान यही है। गणेश केवल मूर्ति नहीं है, गणेश प्रथम चेतना है, रूट इंटेलिजेंस। गणेश तत्व के 5 सूक्ष्म अर्थ हैं। गण इंद्रियां, विचार, नाड़ियां। दूसरा है ईश, उनका स्वामी। सूंड का है चेतना की दिशा। बड़ा मस्तक है व्यापक की बुद्धि। वाहन मूषक है चंचल मन। जब मूषक मतलब मन गणेश मीन्स बुद्धि चेतना के नियंत्रण में आ जाता है, तभी चिंता समाप्त होती है। इसलिए चीजें बहुत समझना जरूरी है एक इंसान को कि कैसे भगवान हमारे जीवन में कार्यरत होते हैं। चिंता मन का वास्तविक अर्थ ये है कि चिंता प्लस मन मीन्स चिंता मन। इसका रहस्य उल्टा है। वह स्थान है जहाँ मन से चिंता हट जाती है। अर्थात गणेश तत्व मन को स्थिर कर देता है। जब मन वर्तमान में टिकता है, चिंता गल जाती है। इसलिए यहाँ बिना कुछ मांगे भी मन हल्का हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। दक्षिणाभिमुख गणेश जी क्यों गुप्त हैं? श्री चिंतामन गणेश मंदिर, यहाँ गणेश जी दक्षिण मुखी है, जो सामान्य तांत्रिक योगिक दिशा मानी जाती है। दक्षिण मृत्यु का बोध है। दक्षिण का मतलब मृत्यु का बोध, भय का सामना, अवचेतन का मन है। इसका अर्थ है यहाँ गणेश भय के मूल पर कार्य करते हैं, ऊपरी समस्या पर नहीं। क्यों? यहाँ बैठते ही शांति मिलती है, क्योंकि ये मंदिर मन के कंपन को धीमा करता है। यहाँ ऊर्जा मन बुद्धि की यात्रा कराती है, इसलिए विचार शांत होते हैं। इसी कारण विवाह बाधा, निर्णय असमर्थता, भय, तनाव अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। साधक के लिए गुप्त संकेत क्या है? अगर दर्शन के समय मन अचानक चुप हो जाए, आंखें स्वतः बंद होने, समय का भान कम हो, समझिए गणेश तत्व सक्रिय हो गया है। महाकाल काल का अंत करते हैं, चिंतामन गणेश मन का अंत करते हैं, और जहाँ मन का अंत वही मोक्ष की शुरुआत। यह मंदिर किसी राजा द्वारा नहीं बल्कि स्वयंभू प्रगट गणेश के रूप में माना जाता है। वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण परमार वंश राजा भोज काल 10वीं और 11वीं शताब्दी में कराया गया। उससे पहले ये स्थान तपस्थली और सिद्ध क्षेत्र था, यानी मूर्ति राजाओं से भी प्राचीन है। ये राजा सिर्फ उसके रक्षक बने। यहाँ की गणेश प्रतिमा किसी ने गढ़ी नहीं है, किसी ने स्थापित नहीं की है, धरती से प्रकट मानी जाती है। यही कारण है कि मूर्ति की आकृति आसमान है। आंखें, सूंड, मुख पूर्ण मूर्ति कला जैसे नहीं है, फिर भी ऊर्जा अत्यंत तीव्र है। यह मूर्ति चेतना प्रतिष्ठित है, शिल्प प्रतिष्ठित नहीं। दक्षिणामुखी गणेश क्यों दुर्लभ है? इसका रहस्य क्या है? भारत में 99% गणेश मंदिर पूर्व या उत्तर मुखी होते हैं, पर यहाँ गणेश जी दक्षिण मुखी हैं। दक्षिण दिशा का अर्थ है मृत्यु, भय, अवचेतन मन, कर्म ग्रंथि, जो मैंने पहले बताया। ये यहाँ गणेश समस्या नहीं, समस्या के मूल भय को काटते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं बिना मांगे उत्तर मिलता है, मन भारी था हल्का हो। यह मंदिर शिप्रा नदी की ऊर्जा रेखा पर स्थित है। शिप्रा चंद्र नाड़ी है, गणेश मूलाधार बुद्धि है। जब दोनों मिलते हैं, मन शांत, निर्णय स्पष्ट, चिंता गलने लगती है। इसीलिए यहाँ ध्यान स्वतः घटता है, प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ध्यान लग जाता है। क्यों यहाँ विवाह बाधा टूटती है? ये लोगों को पता नहीं है इसके पीछे का सत्य क्या है। लोग सोचते हैं गणेश शादी करा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। गणेश जी शादी नहीं कराते हैं, पर असली कारण ये है कि आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए
और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।